ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर सिंगरौली से है, जहां चटक बस्ती वार्ड नंबर 7 में भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जहां सभी युवा, बच्चे और महिलाएं, कर्मचारी संघ परसाडी और नेता समाज भी शामिल हुए और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते में चलने के लिए सभी से आग्रह किया। बाबा साहब को फूल मालाओं से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लोगों ने रैली निकालकर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने का लोगों को संदेश दिया। इस दौरान पूर्व मध्य विद्यालय के हेडमास्टर ललित वर्मा, शिक्षक अर्जुन प्रसाद, शिक्षक गौरी शंकर प्रसाद, वार्ड के पार्षद शिव शंकर प्रसाद जयंती के अवसर पर शामिल हुए। देख रहे कि हम चटका बस्ती पे हैं, जहां पर बाबा साहब जो भारत रत्न है उनकी जयंती पर काफ़ी जोरों से हर्षोल्लास से मनाया गया है। और यहाँ के जो पार्षद हैं वो लगातार बाबा साहब के जन्म दिवस पर कार्यक्रम और रैली भी करते हैं। पार्षद जी, मैं जानना चाहूँगा जिस तरीके से बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता है और जयंती भी है, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, आज बड़े ही गर्व और हम लोगों की बात है, हर्ष उल्लास के साथ हम लोग बाबा साहब संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब ने इस देश के लिए अपना जो पूरा जीवन समर्पित कर दिया, खास करके जो यहाँ पे दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग के लोग थे, SC ST OBC, और इस देश की चाहे किसी भी धर्म जाति की महिलाएं हों, उनके लिए उन्होंने इतना कुछ करके चले गए। भारत देश के संविधान को बनाया और उसमें सब कुछ अंकित करके चले गए उनके अधिकारों के लिए, कि आज पूरा देश उससे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए इस देश में आज चाहे लोग सांसद बन रहे हों, विधायक बन रहे हों, प्रधानमंत्री बन रहे हों, राष्ट्रपति बन रहे हों, सब के लिए उन्होंने व्यवस्था लोकतंत्र की किया। और इस देश को आर्थिक मजबूती के लिए बाबा साहब ने हर तंत्र में उन्होंने मदद किया। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहब ने कराई, भारत को कृषि प्रधान देश बनाने के लिए 4 महा डैम बनाने का काम किया, जिसमें भाखड़ा, नांगल, सरदार वल्लभ पंत और हीराकुंड जैसे बड़े डैमों का निर्माण किया, जिससे कि इस देश को कृषि प्रधान देश बनाया जा सके, इस देश को इंडस्ट्रियल के रूप में आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कानून में व्यवस्थाएं दी। हर चीज़ में, चाहे आप किसान को ले लीजिए, किसी हर चीज़ के लिए उन्होंने काम किया। ऐसे महान शख्सियत की आज जयंती है और हम लोग लगातार कई गत वर्षों से मनाते आ रहे हैं और निरंतर अभी 3 वर्षों से अलग अलग तरह से शोभा यात्राएँ भी निकाली जा रही है। और अभी मैं युवाओं को संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चलिए, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए और अपने तरक्की को लेकर आप लोग आगे बढ़िए। और 19 अप्रैल 2025 को मोरवा सिंगरौली में बाबा साहब की जो है शोभा यात्रा निकाली जाएगी, तो सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। सभी लोग आएँ, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सभी लोग अपने एकता का परिचय दें। हमारे साथ ललित वर्मा जो समाज सेवी भी हैं और लगातार समाज के लिए बड़ा कदम उठाते हैं और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। आज बाबा साहब की जयंती पर मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो क्या संदेश देना चाहेंगे इस देशवासियों को और युवा पीढ़ी को। बताइए सर। सबसे पहले पांडे जी, आपको नमस्कार। आज भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। बाबा साहब का बचपन तो सभी को पता है कितने कठिनाइयों से बीता है। उन्होंने कड़ी मेहनत, संघर्ष किया और शिक्षा को प्राप्त किया और जीवन भर संघर्ष करते रहे और भारत को एक बहुत ही अच्छा संविधान दिया। और बाबा साहब समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर संविधान को लिखा और उनका एक वो चाहते थे कि भारत में सभी धर्म, जातियों, संप्रदाय के लोग मिलकर रहें और बाबा साहब को, हम लोग को
उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। यही देशवासियों से निवेदन है। बाबा साहब का जयंती तभी सफल होगा। बाबा साहब का सपना समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित था। वार्ड क्रमांक 7 में बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब के बारे में केवल दलितों और संविधान तक ही सीमित रखा गया है। मैं कुछ उनके आर्थिक सुधार के बारे में बताना चाहूँगा। भारत में उन्होंने प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ नामक किताब लिखी और एक बैंक की स्थापना की। 1 अप्रैल 1935 को उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर पूरे भारत में एक प्रकार की मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे पूरे देश में जो मुद्रा की समस्या थी वो समाधान हो गया। क्योंकि उसके पूर्व में कई जगहों पर अलग अलग मुद्राएं थी, कहीं सोने के, कहीं सिक्के, कहीं चांदी के सिक्के, कहीं तांबे के सिक्के। इससे क्या होता था, मुद्रा का मूल्य बिल्कुल ज्ञात नहीं हो पाता था। लेकिन बाबा साहब ने अपनी सोच से प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़ को, समस्या को समाधान करते हुए उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना कर पूरे भारत में मुद्रा की समस्याओं को समाप्त किया। उन्होंने बिजली की समस्या को, पानी की समस्या, खेत की सिंचाई के लिए कई सारे बांध बनवाए, बिजली और उन पानी से बिजली बनाई गई। और उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार का काम किए। वो 32 डिग्री लिए, वो कई देशों में उन्होंने ज्ञान पढ़ाई की और अमेरिका उन्हें सूर्य कहा, इंग्लैंड ने उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, भारत में उन्हें भारत रत्न बहुत देरी से मिला और संघर्ष करने के बाद मिला। और हम लोग अपने बच्चों को यही चाहेंगे कि वो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें। उनका जो नारा था, शिक्षित बनो, सबसे पहले युवा लोग शिक्षित बनने का प्रयास करें, उसके बाद संगठित रहें, फिर संघर्ष करें, उन्हें अपने सारे हक अधिकार स्वयं मिल जाएंगे। इसलिए सभी को यही चाहूँगा कि बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलें। जय भीम। आज के इस 134वें जयंती अम्बेडकर जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आज हमारे चटका ग्राम में अम्बेडकर जन्म दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में हमारे गांव की महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग इसमें भाग लेना चालू कर दिए हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य यह रहा कि बाबा साहब का सपना रहा कि जो भारत देश है वह शिक्षा में बहुत पीछे है। अगर हमको शिक्षा में आगे ले जाना है तो हमको जो समाज में सबसे शिक्षा में नीचे हैं उनको विशेष दर्जा प्रदान किया जाए, जिससे कि वह भी शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़कर आगे बढ़ सके। उन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना किया और भारतीय संविधान में उन्होंने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को मुख्य बात रखा। संविधान में उन्होंने किसी जाति या धर्म का विशेष उल्लेख न करते हुए हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोग श्रेष्ठ हैं और भारत के लोगों के लिए, इनके हित के लिए जो भी योजनाएं बने वो भारत के लोगों के लिए कारगर हो। महिलाएं जो शिक्षा से बहुत पीछे थीं उनके लिए विशेष योगदान रखा। SC ST समाज में बहुत साल से वंचित रहने के कारण वे पीछे हो गए थे। उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग अलग योजनाएं स्थापित की। अंत में यह देखा गया कि कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो समान वर्ग की हैं, जो कि अभी भी समाज से पिछड़ रही हैं। उनके लिए EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें भी आरक्षण का प्रावधान किया, ताकि समाज में जो भी लोग शिक्षा, आर्थिक रूप से एवं सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं, इस स्वतंत्र भारत में सभी को समानता का अधिकार मिल पाए। और जो हमारे देश आज़ादी का जो मूल मंत्र था कि सभी को समान अधिकार हो, सभी समान रहें, सभी को जीने की स्वतंत्रता हो एवं सब कुछ सभी को समान रहते हुए हम लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। जय हिंद। धन्यवाद। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।